नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल जॉब लर्न ग्रो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पीटीटी 2020 के फीस रिफंड के बारे में। जी हाँ साथियों, अगर आपने 5,000 रुपये जमा करवा दिए हैं रजिस्ट्रेशन शुल्क, और अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होती है तो आपको पैसे हैं वो किस तरह से रिफंड होंगे। मान लीजिए अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है और 5,000 रुपये आप जमा करवा देते हैं तो उसके बाद में कैसे रिफंड होंगे। वही मान लीजिए अगर आपने 22,000 रुपये जमा करवा दिए हैं तो कौन सी कंडीशन पर आपको रिफंड होते हैं, और अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो कौन सी कंडीशन पर आपको पैसे रिफंड होंगे। ये सारी जानकारी हमारे द्वारा इसी वीडियो में डिटेल के साथ बताई जाएगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। साथ दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह मिलते रहें। अपने साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल, ट्विटर पर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2020 की इसी मान्य होगा। जो जनरल कैटेगरी में है, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना रखा है, उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो केवल 2020 की इसका ही मान्य होगा। साथ ही इस बार है वो ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग होगी। रिपोर्टिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमने पहले वीडियो बना रखा है, पूरी जानकारी दे रखी है। वो आप अगर देखना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सेकंड काउंसलिंग है वो कब से शुरू हो सकती है। साथ ही सेकंड काउंसलिंग में कौन कौन स्टूडेंट हैं वो भाग ले सकते हैं। मान लीजिए अगर पहली काउंसलिंग में किसी स्टूडेंट ने 5,000 रुपये जमा नहीं करवाए तो क्या वो सेकंड में जमा करवा कर इसमें भाग ले सकता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेकंड काउंसलिंग के लिए। जी हाँ साथियों, अगर आपने 5,000 रुपये जमा नहीं करवाए, अगर आप सेकंड काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो आप भाग नहीं ले पाएंगे। यानी कि जिन्होंने शुरुआत में 5,000 रुपये जमा करवाए हैं वही सेकंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गई और उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की तो वो भी सेकंड काउंसलिंग में भाग शायद ही ले पाएंगे, क्योंकि उनको पहले से कॉलेज अलॉटमेंट हो चुकी है। और मान लीजिए आपने 5,000 रुपये पहली काउंसलिंग में जमा करवा दिए और पहली काउंसलिंग में आपने कॉलेज चॉइस नहीं भरी। अगर आप चाहते हैं कि आपके 5,000 रुपये जमा है और वो सेकंड काउंसलिंग में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यानी कि चाहे आपने पहले में भाग ना लिया हो, अगर आपके 5,000 रुपये जमा है रजिस्ट्रेशन शुल्क, तो आप सेकंड में भाग ले सकते हैं। सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस बार ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आप इंटरनेट की प्रति भी आप जमा करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली है, अगर आपने रिजल्ट प्रिंट किया है ऑनलाइन तो वो भी आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है 2 इयर्स के लिए। तो आपकी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपकी 50%, अन्य जो भी आपकी कैटेगरी है उनमें आपके 45% नंबर होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तभी आपको कॉलेज ओके करेगा, एडमिशन देगा, वरना एडमिशन नहीं मिलेगा। और मान लीजिए आपको कॉलेज एडमिशन नहीं देता और आपके परसेंटेज कम है और अगर आपने 22,000 रुपये जमा करवा दिए हैं तो क्या वो रिफंड होंगे? जी साथियों, बिल्कुल आपको रिफंड हो जाएंगे, लेकिन उसमें से आपको 500 रुपये काट कर दिए जाएंगे। हम आपको बता देंगे कि ये 5,000 रुपये और 22,000 रुपये अगर आप इस कंडीशन में जमा करवा देते हैं, मान लीजिए अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं फिर भी आपने 22,000 रुपये जमा करवा देते हैं और कॉलेज आपका एडमिशन नहीं लेता है, यानी कि कॉलेज में एडमिशन लिस्ट में आपका नाम नहीं मिलता है, तो आपको पैसे हैं वो कितने दिन में रिफंड हो सकते हैं। एक चीज़ तो ये है कि आपके जो ये पैसे आएंगे या डायरेक्ट आपके खाते में आएंगे, फिलहाल यही कहा जा रहा है, लेकिन हो सकता है आपको ये चेक के माध्यम से भी दे दिया जाए। लेकिन अगर ये पैसे आपको ट्रांसफ़र किए जाएंगे तो कम से कम 1 महीने का समय लिया जाएगा। अगर फिर भी आपको ये पैसे रिफंड नहीं होते हैं तो आपको क्या करना होता है वो भी हम आपको बताते हैं। और इसी तरह से बीएससी बीएड में मान लीजिए अगर आपने 5,000 रुपये जमा करवा दिए, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई या फिर अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गई और आपने एडमिशन नहीं लिया, 22,000 रुपये जमा नहीं करवाए, तो वो भी पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे 5,000 रुपये। मान लीजिए अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गई है और उसके बाद में अगर आपने कॉलेज नहीं ली तो आपको 600 रुपये देने होंगे। और अगर आपको कॉलेज कोई भी अलॉटमेंट नहीं होती है तो आपको 200 रुपये देने होंगे। यानी कि आपको 5,000 में से 200 काट कर दिए जाएंगे अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होती है। तो अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको 5,000 में से 600 रुपये काट कर दिए जाएंगे, यानी कि 4400 रुपये, 4,400 रुपये आपको रिफंड होंगे, आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। इसलिए ही काउंसलिंग के समय आपके द्वारा बैंक डिटेल भरवाई जाती है, या फिर आपने जो फॉर्म भरा था उस टाइम आपकी बैंक डिटेल भराई गई थी। लेकिन जैसे ही काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी तो आपको एक मौका और दिया जाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए अगर आप अकाउंट नंबर है वो अपडेट करना चाहें तो वो भी आपको एक मौका शायद दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम आपको जो जानकारी बताने वाले हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट इस चीज़ को देख पाते हैं, यानी कि नोटिफिकेशन है वो ध्यानपूर्वक बहुत ही कम स्टूडेंट पढ़ते हैं और गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको देखने चाहिए, उसके बाद में ही आपको अपनी फ़ीस है वो जमा करवानी चाहिए 22,000 रुपये।
तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप 5,000 रुपये जमा करवा देते हैं, अगर 5,000 में से कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होती है तो आपको 200 रुपये काट कर दिए जाते हैं। वहीं अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है, अगर आप में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपको 600 रुपये काट कर यानी कि 4,400 रुपये वापस किए जाएंगे। और यहाँ पर खास करके दिया गया रिफंड अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक खाते में ही रिफंड होंगे, अन्य किसी के खाते में रिफंड नहीं होंगे। मान लीजिए अगर आपने भाई का या फिर गार्जियन का अकाउंट नंबर दिया है, उनकी डिटेल दी है, तो उसके खाते में रिफंड नहीं होंगे। स्टूडेंट का खुद का अकाउंट होना चाहिए, उसी में रिफंड होंगे। और अब हम आपको बताने वाले हैं 22,000 रिफंड के बारे में। जैसा साथियों, काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थी महाविद्यालय आवंटन की सूचना उनके मोबाइल नंबर पर प्राप्त होती है। अभ्यर्थी अपना आवंटन पत्र डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें। जिनको महाविद्यालय आवंटन हो गया वे शुल्क की राशि 22,000 रुपये अपने ई मित्र या फिर खुद ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट लॉगिन में जाकर आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। साथ में आपको चालान यानी कि अपलोड करना है और वेरीफाई करना और कंफर्म कर देना है। वहीं अगर अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए महाविद्यालय जिले में प्रवेश फीस यानी कि 22,000 रुपये ऑनलाइन रिपोर्टिंग होने और महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन होने के उपरांत ही अपवार्ड मूवमेंट कर सकता है, यानी कि आपको महाविद्यालय ओके करेगा उसके बाद में ही वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद में ही अपवार्ड मूवमेंट कर सकते हैं। उपवार्ड मूवमेंट में नया महाविद्यालय आवंटन होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित जिस पर अभ्यर्थी ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की थी वही महाविद्यालय आवंटित रहेगा और किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं होगी, तथा अपवार्ड मूवमेंट होने पर नए आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। दोबारा फीस डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अपवार्ड मूवमेंट में अगर दूसरी कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है तो आपको डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत है। अगर वही कॉलेज आपको अलॉटमेंट होती है, यानी कि कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होती है, तो आपका जो पहले एडमिशन था उसी कॉलेज में रहेगा और दोबारा डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती अपलोड करने की। वहीं अभ्यर्थी का महाविद्यालय आवंटन होने पर 22,000 रुपये प्लस 5,000 यानी कि 27,000 रुपये ऑनलाइन रिपोर्टिंग व महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन हो जाने के पश्चात होने के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं होगा। हम आपको बता दें कि अगर आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी है और आपके डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं, एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया है, वेरीफाई हो गया है कॉलेज की तरफ से, तो 22,000 रुपये आपको किसी भी हालत में रिफंड नहीं होंगे। यानी कि आपके 22,000 रुपये हैं वो एडमिशन में चले गए हैं और आपको 1 साल पढ़ना ही होगा। और ऐसे में मान लीजिए कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 22,000 रुपये जमा करवा दिए हैं लेकिन उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं की, या फिर मान लीजिए कॉलेज के द्वारा आपको वेरीफाई नहीं किया गया, यानी कि आप एलिजिबल नहीं हैं, तब आपको रिफंड हो जाएंगे। यानी कि इस 22,000 रुपये में से भी आपको 500 रुपये काट कर दिए जाएंगे, यानी कि 21,500 रुपये आपको रिफंड होंगे। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, कॉलेज आपके एडमिशन को वेरीफाई नहीं करता है, एडमिशन लिस्ट में शो नहीं करता है, तब आपको 22,000 रुपये रिफंड होंगे। मान लीजिए अगर आपने 22,000 रुपये जमा करवा दिया और कॉलेज की तरफ से वेरीफाई हो गया, ओके हो गया, तो उसके बाद में आपको किसी भी हालत में पैसे हैं वो रिफंड नहीं होंगे, 22,000 रुपये भी और 5,000 रुपये भी। वहीं अगर आपके 5,000 और 22,000 रुपये रिफंड तभी होंगे जब कॉलेज वेरीफाई नहीं करेगा, एडमिशन लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ओके नहीं करेगा, तभी आपको रिफंड हो सकते हैं। और दोस्तों, आपको पीटीटी काउंसलिंग का फॉर्म भरते समय खास तौर से सावधानी रखनी होगी। आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही लॉगिन करके ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। यहाँ पर खास करके पॉइंट दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, आईसीआईसी बैंक के भी दिए गए हैं। अगर आपका पेमेंट है वो फेल्ड हो जाता है तो आप यहाँ से वेरीफाई भी करवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं, साथ ही अपने सवाल विचार कमेंट कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। तो साथ ही ये तो आज का हमारे वीडियो पीटीटी 2020-21 में फीस रिफंड 22,000 रुपये 5,000 रुपये किनको होंगे। साथ ही सेकंड काउंसलिंग है वो आपकी 19 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। उम्मीद करें दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आई होगी। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।